Hello everyone, in this video I will teach you how to write answers for sociology. So let's say this is the question that explain Durkheim's basic arguments on suicide. Can you analyze high suicide rates of contemporary Indian society with Durkheim's theory? So there are two parts in the question. One is Durkheim's basic arguments on suicide. Second is we have to analyze high suicide rates of contemporary Indian society with Durkheim's theory. So now we will go to the topic itself. So just wait. So this is the topic. This is the page that I have taken from the Nitin Sangwan's Essential of Sociology. Then I will start reading the topic from the perspective of introduction, body and conclusion. Introduction and conclusion are the two main important parts of your answer, because introduction and conclusion both tend to appeal the examiner and it shows that you are a well read person. बॉडी पार्ट में आप वो लिखते हैं जो आपने टॉपिक को पढ़ के जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बॉडी पार्ट में मेंशन्ड होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप उस जो टॉपिक का या फिर जो क्वेश्चन में जो पूछा गया कीवर्ड उसको एक्सप्लेन करते हैं, और कंक्लूजन में आप ओवरऑल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रीफ में आप समराइज करते हैं. सो क्वेश्चन हमारा था सुसाइड, डर्कहाइम्स बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑन सुसाइड, और फिर हमें एनालाइज करना था कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में सुसाइड को डर्कहाइम के पर्सपेक्टिव से. सो जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम टॉपिक में क्या इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें देखिए सुसाइड का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम सुसाइड के डेफिनेशन को इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक की, तो टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि डर्कहाइम ने 4 टाइप्स की सुसाइड के बारे में बात किया था. फर्स्ट वॉज अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जो कि ओवर इंटीग्रेशन की वजह से होती है. सेकेंड इज ईगोइस्टिक सुसाइड, लो इंटीग्रेशन की वजह से होती है. देन एनोमिक सुसाइड. एनोमिक सुसाइड होती है व्हेन सोशल रेगुलेशन डिसअपियर्स or people fail to follow the norms and values. This is the anomic suicide. And one more is fatalistic suicide. Fatalistic suicide क्यों होती है? Excessive control of society की वजह से. उसके बाद अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैंने जो आंसर लिखा है, I will explain it to you. So this is my answer. My answer is, सबसे पहले मैंने सुसाइड को यहाँ पे डिफाइन किया है. Suicide refers to the all cases of death directly or indirectly from positive or negative action of the victim himself, which he knows will produce this result. So this is my introduction. Next, Durkheim rejected earlier explanation to suicide and argued that suicide cannot be explained through psychological, geographical, climatic. Durkheim used scientific methods. तो इसमें बताया गया कि डर्कहाइम ने साइंटिफिक मेथड, कौन कौन से मेथड यूज़ किए थे डर्कहाइम ने सुसाइड की स्टडी करने के लिए. तो वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस, कंकोमिटेंट वेरिएशन और सर्वेस को यूज़ किया था उसने. सो ये दीज कीवर्ड्स हेल्प्स टू एनरिच योर आंसर. आपके आंसर को एनरिच करते हैं जो सोशोलॉजिकल टर्म्स होती हैं या फिर कीवर्ड्स होते हैं. उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं. तो फिर मैंने लिखा है डर्कहाइम ने जो कंक्लूड किया था, तो हमें क्या एक्सप्लेन करना था? बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ डर्कहाइम ऑन सुसाइड. तो डर्कहाइम ने सुसाइड पे जो भी बोला है या फिर जो भी सुसाइड की उसकी थ्योरी जो स्टडी थी उसने जो भी दी है, तो बॉडी में उस सब का ब्रीफली समराइज किया है मैंने, एंड ये आप सबके सामने है. तो डर्कहाइम का कंक्लूजन क्या था? सुसाइड रेट्स वर हायर इन मेन मोर देन वीमेन, among Protestant than Catholics, and in developed countries compared to underdeveloped countries, in time of peace than war, and in unmarried person than the married ones. ठीक है. उसके बाद जो डर्कहाइम की 4 टाइप की सुसाइड थी, तो वो ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि अल्ट्रिक सुसाइड क्यों होती है? टू मच इंटीग्रेशन की वजह से. ईगोइस्टिक सुसाइड क्यों होती है? लो इंटीग्रेशन की वजह से. फ्यूटलिस्टिक सुसाइड होती है बहुत ज़्यादा रेगुलेशन जब सोसाइटी करती है इंडिविजुअल पे तब होती है. उसके बाद एनोमिक होती है बहुत
कम रेगुलेशन होता है, या फिर इंडिविजुअल जब नॉर्म्स और नॉर्म्स नहीं फॉलो करता है सोसाइटी के। अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में हम सुसाइड को एक्सप्लेन करते हैं। तो ईगोइस्टिक सुसाइड, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है फार्मर का सुसाइड। तो फार्मर क्या सोचता है, वो लेफ्ट आउट फील करता है आउट ऑफ द सोसाइटी व्हेन दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द टेक्नोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ईगोइस्टिक सुसाइड। उसके बाद अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है सोसाइटी में। लाइक स्टूडेंट का सुसाइड, अगर उसने फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो दे फियर लूजिंग इंटीग्रेशन अमंग द सोसाइटी एंड हेंस अटेम्प्ट सुसाइड। उसके बाद अनोमिक सुसाइड की होता है जब नॉर्म्स एंड रेगुलेशन लो होते हैं सोसाइटी में। लाइक रेप विक्टिम्स कमिटिंग सुसाइड। उसके बाद फ्यूटलिस्टिक सुसाइड, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आईपीएस ऑफिसर्स या फिर सीआरपीएफ ऑफिसर्स। हम बहुत बार न्यूज़ में देखते हैं कि वो लोग सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि ओवर रेगुलेशन होता है। वर्क कल्चर हमारा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं वो लोग। और लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सजेस्ट इफ़ आई शुड कंटिन्यू विद इट और नॉट, and if you like the method of my explanation, then please do like the video and please subscribe to my YouTube channel for more such informative videos. Thank you so much.